हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आई के इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था इस बारे में कि उसका डायग्राम कैसे बनाएं, वो बना रहा था बच्चा, तो इसलिए आज ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। आई डायग्राम जो है वो 8th क्लास में भी आता है और 10th क्लास में भी आता है। तो जो भी बच्चे चाहें वो बहुत इजी तरीका इसका है बनाने का, उसको आप देख सकते हैं और उसका नॉमेनक्लेचर, उसके नाम भी हम आराम से लिख सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं आई डायग्राम। शुरुआत करने के लिए मैं बताऊं आपको, जिस तरह से मैं शुरू कर रहा हूं उसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत इजी मेथड आपको लगेगा, हम इजीली इसको बना पाएंगे। सबसे पहले हम लेंस से शुरुआत करते हैं। एक लेंस बनाएं, इसके बाद धीरे धीरे हम आयरिस, फिर आगे कॉर्निया, इसके मसल्स, और जब इनको हम मिलाएंगे तो हमको ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि जैसे अपने आप ही आई का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम मसल्स को इसमें दिखा सकते हैं। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजीली हम केवल लाइन बनाते जा रहे हैं और डायग्राम कंप्लीट होता जा रहा है। इसके बाद इसके पूरे पे हम चारों तरफ एक लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह इस पर एक लेयर हम आगे और बना देते हैं। यहाँ आप इस तरीके से पलकें इसमें आप बना सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि हमने पलकें बना दी है। ये एक आई डायग्राम है। जहाँ तक है इसमें नाम लिखने के लिए, अब इसमें हम कुछ स्पॉट बना सकते हैं जहाँ हम इसमें कुछ इसके नॉमेनक्लेचर, इसको नामांकित हम कर सकते हैं धीरे धीरे एक एक करके। इसके अंदर एक लिक्विड, एक द्रव भरा होता है जिसको हम काचाभ द्रव, हिंदी में हम इसको काचाभ द्रव, और इंग्लिश मीडियम अगर है तो आपको पता चल जाएगा, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसी तरीके से यहाँ ये जो हिस्सा हमने बनाया था सबसे पहले, ये वाला, ये होता है इसका लेंस। इसी के आगे ये वाली जो लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारी आंखों को कलर जो दिखाई देता है, आंखों का कलर, वो इनकी वजह से होता है, जिसको अपन बोलते हैं आइरिस। और ये आइरिस वाला हिस्सा है जिसके बीच में एक होल है जहां से लाइट एंटर करती है हमारे लेंस पर, यानी प्रकाश की किरणें जो हमारे लेंस तक पहुंचती है। इसको हम बोलते हैं पुतली, जिसको अपन कहते हैं कि वो लाइट में चले जाते हैं तो ये छोटी हो जाती है, और अगर अंधेरे में हम जाएं तो ये बड़ा हो जाता है छेद, ये होल, जिससे पुतली हमारी बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से ये वाला हिस्सा हमने बनाया था पलक। आप जानते हैं शटर की तरह हमेशा चलता रहता है और इससे हमारी आंखें जो है वो हमेशा साफ होती रहती हैं। यहाँ पर इसी के साथ ये जो लेंस को अपनी जगह पर बनाकर रखने का काम करती है, ये होती है मांसपेशियां।
जिनकी वजह से ये जो हमारा लेंस है वो अपनी जगह पर बना रहता है। यहाँ ये जो हिस्सा है, इससे जब लाइट एंटर लेंस से होकर जब एंटर करती है तो हमारे अंदर वाले भाग पर ये जो लेयर है, ये वाली लेयर कहलाती है रेटिना। अंदर या अंदर वाली जो परत है उसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना के पर जस्ट बाहर यानी अंदर बीच में जो परत है इसको बोलते हैं रक्तक पटल। और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर जो परत होती है वो होती है श्वेत पटल। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमको आंखों में यही भाग नजर आता है। फिर इसी के बाद यहाँ रेटिना वाला भाग, जहां पर हम जो भी हम चीज देख रहे हैं तो उसका एक प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनता है अंदर, बिल्कुल लेंस के सामने। इस बिंदु पर जहां ये लेंस पर हमारे ये रेटिना पर जहां पर प्रतिबिंब बनता है, इसको हम बोलते हैं पीत बिंदु, येलो स्पॉट। इसी तरीके से यहां से तंत्रिकाएं हैं जो इस प्रतिबिंब के बनने की जो मैसेज है, सूचना है, उसको हमारे ब्रेन तक, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। वो जो तंत्रिकाएं, कोशिकाएं हैं यहाँ पर, इनको हम दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। और यही वो तंत्रिका है कि अगर यहाँ कोई चोट हमको लग जाए किसी भी कारण से तो सूचना हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए इस बिंदु को हम अंध बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि इस जगह अगर चोट लग गई तो आपको कभी कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए इस बिंदु को कहा जाता है अंध बिंदु। तो यहां अगर हम देखें तो बहुत सारे नाम इसमें हो गए। इसी तरीके से एक नाम और हम लिख सकते हैं कि ये जो लेंस और कॉर्निया है, इसके बीच में जो स्पेस होता है, खाली जगह, यहां पर भी एक लिक्विड, एक जल जैसा द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। और ये अगर हम देखें तो ये काचाभ द्रव और जो जलीय द्रव है ये लगभग दोनों सेम होते हैं। और आपने देखा होगा आंसू जब आते हैं तो हल्का सा खारापन उसमें होता है, तो अपन समझेंगे इनमें वाटर में, पानी में मिला हुआ है थोड़ा सा साधारण नमक होता है, और इसी वजह से हमको आंसू जो है हमेशा खारे नजर आते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि डायग्राम कैसे बनता है। और अगर हम ये डायग्राम बनाना सीख रहे हैं तो इसके जो नाम हैं, जो हमने इसको नामांकित किया है, ये सब भी हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर इंग्लिश मीडियम में हमको इसे याद करना है तो हम ये सारे जो नेम है इंग्लिश में याद कर सकते हैं बड़ी इजीली। यहाँ आप देख लें, बाहर श्वेत पटल की जगह स्क्लेरा है, अंदर बीच में रक्तक पटल को कोरोइड बोलते हैं, जो सबसे अंदर वाली इंटरनल लेयर होती है उसको रेटिना। रेटिना पर वो स्पॉट जहाँ पर डायग्राम बनता है उसको फोविया या हम येलो स्पॉट कहते हैं। यहाँ से दृष्टि तंत्रिका निकल रही है, इसको ऑप्टिक नर्व। और ये स्पॉट अंध बिंदु जहाँ पर चोट लगने से हम अंधे हो सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। हमारी पलकें आप समझ गए होंगे, आईलिड। और ये जो आंखों का कलर है उस आइरिस। फिर ये कॉर्निया, और ये आइरिस के बीच में जो होल है इसको बोलते हैं प्यूपिल। ये हमारे सिलेरी मसल्स हैं जो अपने लेंस को अपनी जगह पर स्थिर रखते हैं। ये अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो विट्रस ह्यूमर, ये हमारा लेंस हो गया। और ये लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ जो लिक्विड भरा हुआ है उसको एक्वस ह्यूमर हम कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लर्न भी कर सकते हैं इजीली इंग्लिश मीडियम में। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर।